बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री लेके आए हैं जो विषय विज्ञान है और कक्षा 7वीं के लिए। तो चलिए देखते हैं हम विषय विज्ञान कक्षा 7वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया। किस सत्र के लिए बनाया गया? सत्र 2022-23 विषय विज्ञान। इसमें आज हम देखते हैं वर्कशीट 2। अब ये वर्कशीट 2 आपको जो देख रहे हैं, ये वर्कशीट 2 किसकी है? ये वर्कशीट 2 अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना से संबंधित है। वर्कशीट 1 हम इसके पहले के वीडियो में बता दिए, यहाँ पे आपको वर्कशीट 2 बता रहे हैं। चलिए वर्कशीट 2 का प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। यहाँ पे कहा है, यहाँ पे कुछ वस्तुएँ दी हैं तो इनमें से आपको चमकदार पदार्थों का चयन करना है। जैसे क्या दिया है? कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच, सूती कमीज, सोने की बाली। तो यहाँ से हमें किसका चयन करना है? जो चमकदार हैं। तो हमने जैसे कांच की प्याली, ये कैसी होती है? चमकदार। स्टील की चम्मच, सोने की बाली। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या कहा है? ध्यान दीजिए सेकंड प्रश्न पे। पारदर्शी तथा अपारदर्शी को दो दो उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कहा है? पारदर्शी तथा अपारदर्शी को दो दो उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए पारदर्शी कौन सी होती है? जिसे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच, हवा। ये 2 उदाहरण हो गए। इन पदार्थों के आर पार प्रकाश चला जाता है जिसके कारण दूसरी ओर की वस्तु को देखा जा सकता है। इसका अंतर हो गया। दूसरा अपारदर्शी क्या है? लकड़ी और रबड़। लकड़ी क्या होता है? इनके आर पार हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। यहाँ उत्तर बताया, देखिए लकड़ी, रबड़। लकड़ी इन पदार्थों के आर पार प्रकाश नहीं जाता जिसके कारण हम दूसरी ओर की वस्तु को नहीं देख सकते। तो ये 2 अंतर हो गए इसके कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, जल में तैरने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है, जल में जो वस्तुएं तैरती हैं उनकी सूची बनाना है। तो हमने यहाँ पे आपको 3 वस्तुओं के नाम बता दिए, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज़ की नाव। ये क्या होती हैं? जल में तैरती हैं। और आप देख सकते हैं कि जल में कौन कौन सी वस्तुएं तैरते हैं, उनके नाम और लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक पदार्थ जल में विलय हो जाता है, अविलय होता है। तो अब देखिए यहाँ पे पदार्थ क्या है? नमक। ये क्या है? जल में विलय है, अविलय है। तो नमक जल में विलय है। उसके बाद चीनी जल में विलय है। बालू ये जल में अविलय है। चाक का पाउडर अविलय है। और लकड़ी का बुरादा ये भी जल में कैसा है? अविलय है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा था? तालिका को पूर्ण कीजिए। तो हमने तालिका को पूर्ण करके बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो हम सबसे पहले आपको कठोर पदार्थ के बारे में बताते हैं। दबाने पर अपना आकार सरलता से नहीं बदलते। क्या कह रहा है इसमें? दबाने पर अपना आकार सरलता से नहीं बदलते। वो क्या कहलाते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कठोर पदार्थ कौन से कहलाते हैं? दबाने पर अपना आकार सरलता से नहीं बदलते। इनके उदाहरण हो गए धातु और कांच। इनको दबाने पर हम इसका आकार में सरलता से परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर दूसरा कोमल पदार्थ, दबाने पर क्या कह रहा है? दबाने पर आसानी से अपना आकार बदलते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबड़, स्पंज। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया? प्रोजेक्ट कार्य है जो आपको स्वयं को करना है। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं। इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग कीजिए। यहाँ पे तालिका बनी हुई है और कुछ वस्तुएं दी हैं। उस तालिका में हमें क्या करना है? पदार्थों गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग करना है। जैसे क्या दिया? नमक, हरी घास, टूटा कांच, थर्माकोल का टुकड़ा, पेन, बॉल, लोहे की कील, मिश्री, नेपथिलीन की गोली, स्पंज, तेल लगा कागज़ और कंचा। चलिए देखते हैं यहाँ पर तालिका क्या बनी हुई है। यहाँ क्रमांक दिया है। पदार्थ का नाम, कठोरता कोमल है या कठोर, पारदर्शिता पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी।
जल में तैरती है, डूब जाती है, विलय अविलय। अब सबसे नंबर 1 हम क्या ले लिए, इसका नमक ले लिए। हम क्रम से चल रहे हैं, पहले किसको लिए, नमक। आप देखिए नमक कैसा है, कोमल है या कठोर है, तो कठोर है। पारदर्शी है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी है। जल में तैरती है, डूब जाती है, डूबता है, और ये विलय है। इसी प्रकार हरी घास कोमल होती है, अपारदर्शी होती है, और ये जल में क्या होती है, तैरता है। कैसे करती है, तैरती है। घास, हरी घास क्या होती है, जल में तैरता है, और अविलय है। टूटा कांच कठोर, अपारदर्शी क्या होता है, डूबता है, अविलय। थर्माकोल कोमल है, अपारदर्शी है, तैरता है और अविलय है। पेन कठोर है, अपारदर्शी है, डूबता है, अविलय है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जितनी वस्तु इनके नाम हमने यहाँ पे लिख के बता दिए हैं कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी है, कौन सी कोमल है, कौन सी वस्तु ठोस है, कौन सी डूबती है, कौन सी नहीं डूबती, कौन सी विलय है और कौन सी अविलय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक के नाम लिख के बता दिए हैं, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये अ नंबर कंप्लीट हुआ प्रश्न क्रमांक 1 प्रोजेक्ट कार्य का। इसके बाद ब नंबर में क्या दिया है, आपके घर में पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुओं के की सूची बनाइए। उत्तर देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जल, हवा, कांच, चश्मा, ये क्या है, पारदर्शी हैं। अपारदर्शी टेबल, चेयर, पलंग, दरवाज़ा, सोफा। और पारभासी तेल लगा कागज़, घिसा हुआ कांच, ये क्या है, सब पारभासी हैं। तो इस प्रकार हमने अपने घर में पाई जाने वाली, और आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने घर में जो वस्तुएं होती हैं उनकी सूची में और नाम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार प्रश्न 1 का ब नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 100 आकलन आ गया। 100 आकलन में क्या दिया है, सही विकल्प पर चयन कीजिए। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ है। ए नंबर लकड़ी, रबड़, सोना, प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सोना। ये कैसा है, चमकदार होता है। फिर इसका सेकंड नंबर, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। तो पूर्णतः विलय वाला पदार्थ कौन सा आ जाएगा, चीनी, जो पूरी तरह विलय हो जाता है। चाय पत्ती भी नहीं होती, चाक का पाउडर भी नहीं होता और बालू भी नहीं होती। तीसरा नंबर दिया है, निम्नलिखित में से पारभासी है। पारभासी कौन है, वायु है, तेल लगा कागज़ है, लकड़ी है, लोहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तेल लगा कागज़। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया। चौथा नंबर, गिलास बनाने के लिए आप निम्न में से किस पदार्थ का चयन करेंगे। पतला कागज़, कपड़ा, स्टील, फिल्टर पेपर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्टील। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है, सत्य या असत्य लिखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला नंबर, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। सत्य असत्य, असत्य। पत्थर अपारदर्शी होता है और कांच पारदर्शी होता है। दूसरा नंबर देखिए, चीनी जल में विलय है। सत्य असत्य, सत्य, चीनी जल में विलय है। तीसरा नंबर, लकड़ी पारभासी पदार्थ है। असत्य, लकड़ी पारभासी नहीं, अपारदर्शी है। और चौथा, बालू जल में मिश्रित है। असत्य, बालू जल में मिश्रित नहीं होती। इसके लिए क्या आएगा, इसका असत्य। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। जो मेल नहीं खा रहा है उसे हमें क्या करना, ज्ञात करना। चीनी, नमक, रेत, शहद। देखिए चीनी, नमक और शहद ये पानी में घुल जाती हैं, तो इसलिए ये मेल खा रही हैं और रेत नहीं खाएगी। फिर लकड़ी, गत्ता, लोहा, कांच, इसमें आ जाएगा कांच। कुर्सी, पलंग, अलमारी, बच्चा, इसमें आ जाएगा बच्चा। गुलाब, नाव, गेंदा, कमल। तो गुलाब, नाव, यहाँ पे गेंदा और कमल, ये फूल है और नाव ये मैच नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार इसमें नाव आ जाएगा, इसमें बच्चा आ जाएगा, इसमें कांच और इसमें रेत। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या कहा है इसमें, एक शब्द में उत्तर देना है। नंबर 1, पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। दूसरा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, कहलाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अगला, जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोचा जा सकता है, कहलाते हैं कोमल पदार्थ। अगला, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। नाव, जहाज, पनडुब्बी, सूखी लकड़ी, बॉस। इस प्रकार से ये हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे अध्याय 4 था, अध्याय 4 क्या था, वस्तुओं के समूह बनाना, उसकी वर्कशीट 2 से इस वीडियो में हमने समझा है।
वर्कशीट 2 से प्रोजेक्ट कार्य और 100 आकलन यहाँ पे कंप्लीट किए और वर्कशीट 1 पहले वीडियो में बताएं। यदि आपको ये वर्कशीट और 100 आकलन और प्रोजेक्ट कार्य समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।